कृषि कानून के विरोध में राहुल गांधी पंजाब में ट्रैक्टर रैली कर रहे हैं। आज राहुल संगरूर और पटियाला में जनसभा करने के साथ साथ ट्रैक्टर की सवारी भी करेंगे। आज दोपहर 12 बजे राहुल संगरूर के भवानीगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। गजाली हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए, सीधे उनके पास चलते हैं। गजाली, जरा आज का कार्यक्रम बता दीजिए कि कब, कहां और क्या कुछ करने वाले हैं राहुल गांधी। और दूसरा सवाल था कि अब तक ये होता आया था, जो सरकार समझाती है जनता या किसान वो समझते थे, इस बार कुछ अलग है या फिर वापस वही समझेंगे जो सरकार कह रही है कि सब कुछ डबल हो जाएगा? ऐसे में कुछ कंफ्यूजन हो गया है, वापस ले लो विरोध। देखिए, राहुल गांधी का प्रोग्राम आज संगरूर के ज़िले में है। ट्रैक्टर चलाएंगे, जैसा सरकार कल भी कह रही थी यहाँ पे, लेकिन ट्रैक्टर वो चलाए नहीं। ट्रैक्टर सुनील जाखड़ ने चलाया और वो एक मेकशिफ्ट जो कहते हैं मॉडिफाइड ट्रैक्टर, जिस पे सोफे वाले सीट लगे थे, उस पे बैठ के कैप्टन अमरिंदर और राहुल गांधी जो है ट्रैक्टर मार्च उन्होंने कल निकाला था, यानी किसान मार्च जिसको कह रहे हैं हम। आज भी शायद कुछ वैसा ही देखने को मिले। संगरूर ज़िले में एक ट्रैक्टर पहले ही रख दिया गया है। वहाँ पर एक बरनाला चौक है जहाँ सुबह 10 बजे करीब राहुल गांधी पहुँचेंगे। ट्रैक्टर चलाते हैं या नहीं, ट्रैक्टर पर बैठे हुए ज़रूर दिखेंगे और रास्ते में वो जो है लोगों से मिलते हुए जाएंगे। छोटी छोटी भीड़ जहाँ क्राउड हो जाता है तो वहाँ पे एड्रेस भी करेंगे। इसके अलावा 2 जनसभा जो वो करेंगे संगरूर ज़िले में और पटियाला में। कल का उनका जो कार्यक्रम है वो पटियाला में एक जनसभा की रैली, मतलब जनसभा को एड्रेस करने के बाद जो है हरियाणा में इंटर करने की कोशिश करेंगे, जबकि हरियाणा सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पे कहा गया है कि उनको एंट्री नहीं दी जाएगी अगर वो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने आ रहे हैं। तो ये तो रही राहुल गांधी के कार्यक्रम की बात। जहाँ तक कृषि कानूनों के विरोध की बात चल रही है, पंजाब में विरोध का जो रूप है वो हर दिन बदल रहा है। कई जगह किसान ग्रुप्स जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सिंगर्स और आर्टिस्ट आ गए हैं कई, और जितने भी ये आप प्रोटेस्ट देख रहे हैं थ्रू आउट पंजाब, कई जगह इसका नेतृत्व जो है किसान यूनियन कर रहे हैं और कई जगह ये इंडिपेंडेंट भी है, लीडरलेस भी है। जैसे पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर, शंभू बॉर्डर जो पटियाले ज़िले से लगता है, वहाँ पे कई सिंगर और आर्टिस्ट बैठकर रोड ब्लॉक कर रहे हैं और अपनी बात रखने की, अपनी जो डिमांड्स है कृषि कानून को हटाने की, उसकी बात रख रहे हैं। सरकार भी अपनी तरफ से यही कोशिश कर रही है, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ये जो विरोध प्रदर्शन पूरे पंजाब और हरियाणा में हो रहे हैं, ये 10-15 दिनों से विरोध प्रदर्शन हो रहा है और अब हर जगह ये सवाल आ रहा है कि आगे अब क्या। कानून पास हो चुका है, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, सरकार की तरफ से कोई बातचीत नहीं हो रही है इन किसान यूनियंस के साथ, तो अब आगे की रणनीति क्या होगी? और इसी की कड़ी में कल नवजोत सिद्धू ने भी यही बात स्टेज से कह दी थी कि अब आगे क्या करें। और उन्होंने एक बयान दे दिया था कि क्यों अगर सरकार, केंद्र सरकार राज्य की फसल खरीदने से मना कर देती है, जो कि डर है सभी किसानों को, तो राज्य की सरकार ही अपने किसानों से फसल क्यों नहीं खरीद पाती। और यही सबसे बड़ा कंटेंशन है, इसी के खिलाफ जो है विरोध हो रहा है कि केंद्र सरकार ही खरीदे, वो बैकआउट ना कर जाए। तो कई तरह के कन्फ्यूजन भी हैं, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है प्रोटेस्ट का फिलहाल। एक जन आक्रोश है, गाँव में जो है किसान लग जाते हैं, महिलाएं भी हैं, कई जगह रेल ट्रैक भी रोका गया है। लेकिन फिलहाल इसके आगे की रणनीति क्या होगी? जितने भी ग्रुप से हमने बात की है उनके पास अभी फिलहाल सिर्फ यही हल है कि हम प्रोटेस्ट करते रहें। जहां तक पार्टी की बात करें, कांग्रेस की सरकार है, तो कल भी कैप्टन अमरिंदर ने ये बात कही थी कि वो असेंबली में ऐसा कानून लेके आएंगे जो सेंटर के इस कानून को बाईपास कर देगा। फिर वो गवर्नर या प्रेसिडेंट के एसेंट के बाद, उनके हस्ताक्षर या हस्तक्षेप के बाद ही उसको अप्रूवल मिलेगी। तो लंबा दौर है, लीगली भी इसको चैलेंज करने की बात सरकार कर रही है, लेकिन अभी पिक्चर साफ नहीं है कि इस आंदोलन या विरोध प्रदर्शन का नतीजा क्या निकलेगा। शुक्रिया गजाली, विस्तार से समझाने के लिए। तो राहुल गांधी अपने 3 दिनों के दौरे पर हैं। किसानों में खासा गुस्सा है, उनका कहना है कि जो कानून पास हुआ है वो उन्हें आगे चलकर खासा नुकसान पहुंचाएगा और ये उद्योगपतियों को इस फील्ड में एंट्री दिलाने की गेट या फिर गेटवे की तरह इस्तेमाल किया जाएगा।